हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सियरा जी। गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। तो गाइस ये एक नया कैश है जो है कैश नंबर 9। और गाइस पैकिंग मटेरियल कॉस्ट में आज हम डिस्कस करने वाले थे कि कैसे पैक करेंगे अपन। मैम ये क्या बताने वाले हो आप, हमको पहले से ही पता है। डोंट वेस्ट आवर टाइम गाइस, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। कैश के हिसाब से पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट क्या होनी चाहिए ये बताऊंगी मैं आपको। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखते हैं कि पैकिंग मटेरियल आखिर होता क्या है। पहले मैं आपको बता देती हूँ गाइस, कोई भी चीज़ को अपन जब पैक करते हैं तो उसको अपन पैकिंग मटेरियल बोलते हैं गाइस। देखो जैसे कि इस टाइप का पैकिंग मटेरियल्स अवेलेबल रहता है, मार्केट में आता है गिफ्ट रैप टाइप का। ठीक है, ये यूज़ होता है पैक करने के लिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है एंड देन आप इसको पैक करते हैं। तो गाइस इसको पैक करने की जो खर्चा आता है, देखो मैंने पैक कर दिया है, तो इसको बोलते हैं अपन पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। बोलोगे मैम क्या करें, ये बात तो हमको पहले से ही पता थी, आपने कौन सी नई बात बता दी। बिल्कुल गाइस सही कहना है आपका, बट गाइस ये कहना आपका आगे बने नहीं रहेगा बिकॉज मैं आपको कुछ नई बात बताने वाली हूँ। तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगी कि देखो अलग अलग टाइप की पैकिंग मटेरियल आती है। जैसे कि मेरे टेबल पे ही जो ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं उससे मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ तो भी है पता नहीं। इसका पैकिंग देखो गाइस कितना डिफरेंट है। तो गाइस इसमें इतना ज़्यादा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी इसके लिए। ठीक है, सिर्फ ये बना देते तो भी चल जाता ना। इसकी भी क्या ज़रूरत है, इसके अंदर एक आई ड्रॉप आती तो गाइस ड्रॉप बना देते वही चल जाता। इतना क्या तामझाम करने की ज़रूरत है फालतू का, है ना। तो गाइस फिर भी इसे अलग अलग टाइप की कॉस्ट लगती है बिकॉज गाइस अलग अलग टाइप की पैकिंग होती है। जैसे गाइस अपने एक मेडिसिन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो गाइस ये जैसे मेडिसिन का डब्बा है, डब्बे के अंदर मेडिसिन है एंड देन गाइस मेडिसिन भी अलग से पैक्ड है ना। तो गाइस आपको पैकिंग मटेरियल बनाना था तो आप ये बना लेते, इसमें मेडिसिन सिक्योर हो गई, दैट्स इनफ। इसको बनाने की क्या जरूरत थी, ये क्या कर रहा है। तो आप बोलोगे मैम मैम आपको पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन की जरूरत रहती है। तो गाइस इन्फॉर्मेशन इसमें भी लिखी है, देखो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जो दिख भी नहीं रही है। तो गाइस इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से पढ़ लो ना। उसमें ये वाली इन्फॉर्मेशन तो वैसे भी इसमें उतनी इन्फॉर्मेशन लिखी भी नहीं जितनी इसमें लिखी है। देखो सेम सेम ही है, बस फॉर्मेट थोड़ा फॉन्ट बस छोटा है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए तो नहीं यूज करते दो मटेरियल को। गाइस मटेरियल को इसीलिए यूज करते हैं पैकिंग करने के लिए बिकॉज गाइस बहुत सारे पर्पस होते हैं जैसे कि डिस्प्ले। अब दुकान में ऐसे लगाओगे तो कैसे पता चलेगा कौन सा दवाई है। ऐसे रखोगे तो उसका नाम वाम दिखेगा, तब तो थोड़ा अच्छा रहेगा ना डिस्प्ले के लिए। देन गाइस स्टोरेज, आप ऐसे रखोगे बहुत सारी मेडिसिन को तो हमसे नीचे नहीं गिर जाएगा। मतलब एक के ऊपर एक पाइल अप भी नहीं कर पाओगे आप ढंग से। बट गाइस ये रहता है ऐसे, इसका एक रेक्टेंगुलर शेप प्रॉपर, तो पाइल अप करते बनता है चीज़ों को। तो स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन डिस्प्ले ये सब मकसद रहता है सेकेंडरी पैकिंग का। ये सेकेंडरी पैकिंग होती है, ये प्राइमरी पैकेजिंग है। तो ये उसका मतलब होता है। इसका प्राइमरी का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये गोली जो इसके अंदर है उसको सिक्योर करना। ठीक है, एंड इसका काम गोली सिक्योर करना नहीं है, इसका काम है कि ये पूरे चीज को सिक्योर करके रखे, ताकि अगर ये सिक्योर रहेगा प्राइमरी पैकिंग तभी जाकर आपका मेडिसिन सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको समझा दिया कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी पैकिंग क्या होता है और पैकिंग मटेरियल का यूज क्यों करते हैं अपन। ठीक है गाइस, तो जैसे कि हमने ये देखा कि जो डब्बा है इसका काम गोली बचाने का नहीं है, गोली की पैकिंग बचाने का है। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट को अपन दूसरी जगह ले जाएंगे और जिसका काम गोली को बचाने का है उसकी कॉस्ट को हम दूसरी जगह ले जाएंगे। यही हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो आई होप गाइस आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि आखिर हम लोग आज यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। उसके साथ गाइस मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे गाइस आप डार्क फैंटेसी खाए होंगे, किंडर जॉय तो खाए होंगे, नहीं खाए होंगे तो देखे तो होंगे, टीवी पे ऐड आता है, इतना सुंदर पैकिंग रहता है गाइस। आपको क्या लगता है गाइस, वो इतना ज्यादा सुंदर पैकिंग वाला जो टेस्टी सा रहता है, आखिर उसमें रहता क्या है। मैं बताती हूँ, उसमें एक सफेद रंग की क्रीम रहती है जो मुश्किल से, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा महंगा बोल रही हूँ मैं, मतलब मुश्किल से उसमें शक्कर इतनी रहती है कि 10 रुपए से, 10 रुपए भी ज्यादा हो गया ना, 5 रुपए की क्रीम रहती है उसमें। ज्यादा से ज्यादा इतनी सी तो क्रीम रहती है, इतनी सी मतलब घर में जो खाना खाते वाली 1 चम्मच क्रीम रहती होगी उसमें। और दो ठो छोटी छोटी सी बॉल रहती बस। और वो चिंदी सा टॉय रहता है 2 रुपए का। ठीक है, उसकी ज्यादा उसमें कुछ नहीं रहता, बट उसकी कॉस्ट 40 रुपीज। मतलब गाइस अगर आप इतना सारा एक्स्ट्रा सामान बनाओगे तो भी उसकी कॉस्ट 10 रुपए तक आएगी, बट उसको 40 में बेच रहे क्यों, क्योंकि गाइस आप 40 देने के लिए रेडी हो, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात ये, गाइस उसकी पैकिंग इतनी अट्रैक्टिव पैकिंग है उसकी वजह से। लाइट जलाना भूल गई थी मैं, सॉरी। हाँ, तो जो गाइस 40 रुपीज़ आप क्यों पे कर रहे हो? बिकॉज़ ऑफ गाइस 40 रुपीज़ आप पे करना चाहते हो,
इसलिए तो पे कर रहे हो। और गाइस उस जो सुंदर सी पैकिंग है, उसको लाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगा है। ऐसे ही थोड़ी ना आ गई थी कि सो के उठे और ख्याल आ रहा है कि किंडर जॉय बनाना है आज तो। ऐसा नहीं होता गाइस, रिसर्च लगता है, डेवलपमेंट लगता है, पता चलता है कि किस चीज़ में लोग खरीदने के लिए रेडी है। ऐसे आप किसी भी चिप्स के लिए जो ₹5 का चिप्स आता है उसके लिए ₹40 कोई नहीं देता। हाँ, बट किंडर जॉय के लिए दे देते हैं क्योंकि वो दिखना ही इतना प्यारा है गाइस कि बच्चे ज़िद्दी करने लग जाते हैं। तो गाइस जो पैकिंग मटेरियल है उससे जुड़ा हुआ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी रहता है। तो गाइस ये सारी कॉस्ट को कैसे क्या ट्रीट करेंगे वही आज हम आज सीखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले गाइस अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि पैकिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है। तो गाइस पैकिंग मटेरियल से हमारा मतलब ये होता है कि वो उसका उसके पास इतनी ताकत हो कि वो होल्ड कर सके उसको, उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखे, उसके बारे में बताए। मतलब पैकिंग खुद ही खुद बताए। किंडर जॉय की पैकिंग देख के पता चल जाता है हाँ ये किंडर जॉय है करके। आप ऐसे गुमराह नहीं हो सकते कि यार किंडर जॉय नहीं है ये तो कुछ और है करके। ठीक है, वो स्टोर करने की हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, डिस्प्ले में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ईज़ी बनाता है, प्रमोट करता है और प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाता है। गाइस, मैंने कहीं कोटेशन भी पढ़ा था कि जो अगर पैकिंग मटेरियल सुंदर हो ना, तो वो खुद की मार्केटिंग ना खुद करता है। एग्ज़ाम्पल किंडर जॉय। ठीक है गाइस, डार्क फैंटेसी। डार्क फैंटेसी आपने देखा होगा कितना सुंदर पैकिंग आता है गाइस, उसके अंदर जो बिस्किट रहती है ₹5 की एक बिस्किट आती है उसके अंदर की। वो वाली बिस्किट नॉर्मली आप देखो तो मतलब ₹5 की वो एक कुकी आती है ना? और वो कुकी असली में उतनी मतलब महँगी रहती नहीं है, पर ड्यू टू उसकी पैकिंग, ब्रांडिंग एंड ऑल चीज़ की वज़ह से उतनी महँगी हो जाती है। ठीक है गाइस, तो वो सारी कॉस्टिंग कैसे अपन टैकल करेंगे, आज इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस पैकिंग मटेरियल बता रही थी मैं, तो उसके पास क्या ताकत होनी चाहिए कि वो होल्ड कर सके, आइडेंटिफ़ाई कर सके, डिस्क्राइब कर सके, स्टोर कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, डिस्प्ले कर सके, ट्रांसपोर्टेट कर सके एंड प्रमोट कर सके। ठीक है? देन गाइस डिफेक्टिव। डिफेक्टिव्स क्या होते हैं गाइस? ऐसे प्रोडक्ट जो बीच में ही क्वालिटी को मीट नहीं कर पाते। मतलब आधे रास्ते आते हैं एंड देन पता चल जाता है ये तो काम के ही नहीं है, मतलब इंटरमीडिएट में ही पता चल जाता है ये तो अच्छे क्वालिटी के हैं ही नहीं। तो इस पेपर इंटरमीडिएट का टफ सेट करते हैं ताकि ना बच्चा आराम से जिनके में हिम्मत नहीं है ना वो लोग छोड़ के चले जाएँ। देन जो स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं एंड ऑल बाकी चीज़ें नहीं कर सकते, दे कैन लीव। तो क्या करते हैं इंटरमीडिएट में ही उनको क्वालिटी अगर मीट नहीं कर पाती है तो फिर उनको अपन क्या करते हैं डिफेक्टिव कह देते हैं। ठीक है, और उसको अपन किस में इंक्लूड करते हैं, रिवर्क्स और रिजेक्ट में भी इंक्लूड करते हैं। अब आप बोलोगे मैम रिवर्क रिजेक्ट कौन चिड़िया है, तो गाइस आई विल एक्सप्लेन दैट। ठीक है, तो देखो रिवर्क क्या होता है पहले मैं बताती हूँ। तो गाइस सबसे पहले ना अपन को स्टैंडर्ड सेट किए, ठीक है? और वो स्टैंडर्ड वो मीट नहीं कर पाया, तो अपन क्या किया उसको फिर से डाला उसपे एंड देन वो स्टैंडर्ड मीट कर पाया, तो उसको अपन बोलेंगे रीवर्क्स, ठीक है? ऐसे मानो कि कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट था, उसको अपन फिर से डाले ना, तो गाइस वो रीवर्क हो जाएगा, अगर वो मीट कर लिया सेकंड टाइम में तो, ठीक है? और अगर उसके बाद भी नहीं कर पाया, तो फिर वो रिजेक्ट है। ऐसे मानो ये एक प्रोडक्ट है एक्स नाम का, इसको आप डिफेक्टिव बोल रहे हो, बिकॉज़ ये मीट नहीं कर पा रहा है, ये 4 स्टार है, आपको 5 स्टार रेटिंग चाहिए। आपको प्रोडक्ट आपका 5 स्टार चाहिए बट ये 4 स्टार है। आप इसको ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डालें फिर से, प्रोसेस होके नहीं ये 5 स्टार बन गया अगर, तो ये हो गया रीवर्क। और मान लो कि अरे जा भाई तू, अरे जा, जा रे चला गया। ठीक है। उसके बाद फिर अगर समझ उसको डाला उसके बाद भी ये 4 स्टार का 4 स्टार ये ढीठ एकदम और 3 स्टार हो गया फिर खराब हो गया और तो गाइस ये क्या होगा रिजेक्ट होगा, कोई काम का नहीं, पैसे फालतू में वेस्ट हो गए इसके ऊपर, बेकार। या तो गाइस आप किसका जब भी 4 स्टार बना था उसका रंग-ढंग देख के आपको पता चल गया लायक ही नहीं है फिर से, तो फिर उसको गाइस आप फेंक दोगे। जब उसको अपन फेंक देते हैं जिसमें कॉस्ट एकदम एकदम कम आती है फेंकने के बाद भी, तो वो क्या हो जाता है रिजेक्ट, मतलब हर तरीके से रिजेक्ट कर दिया उसको। क्लियर हुआ क्या गाइस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो। पैकिंग मटेरियल कॉस्ट क्या होती है गाइस? जो मटेरियल में आप पैक करते हो उसको पैकिंग मटेरियल कॉस्ट बोलती हैं। सो इजी, ठीक है। देन गाइस नेक्स्ट क्या है, पैकिंग मटेरियल एसेंशियल रहता है गाइस काय के लिए? प्राइमरी वाला मैंने आपको समझा चुका है कि प्राइमरी वाला किस चीज़ के लिए एसेंशियल रहता है, ताकि वो प्रिजर्व कर सके प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए कौन काम आता है? प्राइमरी पैकिंग। अब गाइस रीयूज यू रीयूज जो कर सकते हैं ना पैकिंग मटेरियल, उसको अपन बोलते हैं, जैसे कि आप याद करो गाइस ऐसे करके
की बॉटल आया करती थी काँच की, और उसको अपन रीयूज़ कर पाते थे। आप उसको वापस करते थे, देन फिर से उसमें कोक भर के आता था एंड देन ये चलते रहता था प्रोसेस। तो गाइज़ ये वाली जो बॉटल थी वो रीयूज़ेबल हो जाती थी, ग्लास बॉटल आती थी, ठीक है। देन गाइज़ स्क्रैप क्या होगा? जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं, एकदम इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, और उसको फर्दर आप ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं भेज सकते। वो इतना 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 एक स्टार प्रोडक्ट बना है कि उसको आप फालतू पैसे वेस्ट करोगे रीयूज़ करके भी। तो गाइज़ उसको स्क्रैप बोलते हैं, फेंको इसको। सेकेंडरी क्या होगा गाइस, मैंने आपको बताया ना, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोर, डिस्प्ले के लिए जो काम आता है, प्रमोट करने के लिए जो काम आता है, उसको अपन सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल कहते हैं। देन गाइस आप मेजर कैसे करोगे? इसका प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट क्या है? मेजर कैसे करोगे? मेजर कैसे करोगे? तो गाइस अगर आप खरीद के ला रहे हो, ये रैपर आपने खरीद के लाया, तो गाइस ये रैपर खरीद की 5 रुपए कॉस्ट थी इसको खरीद के लाने की, तो गाइस 5 रुपए लिख देना। अगर कोई टैक्स पे किया तो वो लिख देना, कोई फ्रेट पे किया तो वो लिख देना, कोई इनवर्ट फ्रेट। ठीक है गाइस, तो पैकिंग मटेरियल कॉस्ट में अपन देख चुके थे, जैसे कि परचेज कॉस्ट, टैक्सेस, ड्यूटीज एंड इनवर्ट फ्रेट, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस जो भी डायरेक्ट लगता है आपको, वो सबको आपको इंक्लूड करना है। क्लियर हुआ गाइस? बट गाइस जिसकी क्रेडिट मिल जाती है उसको क्यों इंक्लूड करें? उसकी तो क्रेडिट मिल रही है ना, तो उसको मत लेना, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट नहीं लेते हैं। सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड अगर आपने अपने घर में बना लिया है, तो गाइस अगर उसको आप निकाल पा रहे हो डायरेक्टली तो इट्स वेरी वेल एंड गुड, नहीं निकाल पा रहे हो तो ओवरहेड डाल देना। कैप्टिव कंजम्पशन मतलब गाइस खुद के लिए खुद बनाना।